शरीरं माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर के द्वारा ही धर्म पूरा किया जा सकता है या शरीर को संभालना ही सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य व खुशहाली की जीवन यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। शरीर रूपी वाहन के द्वारा ही जीवन यात्रा सुगमता से संभव है। जरा ध्यान कीजिए कि आप किसी यात्रा पर निकले हैं तो आप अपनी आदत व सामर्थ्य अनुसार किस प्रकार की गाड़ी को बुक करना चाहेंगे? बैठने में आरामदायक, व्यवस्था के साथ एसी भी हो तो बढ़िया है ना? परंतु यह सब तो आपने सुनिश्चित कर लिया, पर क्या आपने इंजन की स्थिति यात्रा के अनुसार है कि नहीं ये सुनिश्चित की? एंड ये भी हम सब जानते हैं कि इंजन की स्थिति हमारे रख-रखाव, मेंटेनेंस पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार मित्रों, हमारा शरीर रूपी वाहन भी रख-रखाव पर निर्भर करता है। और हम सब यह तो जानते ही हैं कि शरीर रूपी मशीनरी के लिए खाना, सोना और कोई ना कोई शारीरिक व्यायाम या मेहनत भरी क्रिया आवश्यक है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई वर्षों से भारतवर्ष में गिरता हुआ स्वास्थ्य हमें संसार के हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली की स्थिति में निरंतर गिरती हुई स्तर का सबसे बड़ा कारण बना। क्या आप जानते हैं कि सुखी खुशहाल देशों की सूची में भारत देश 155 नंबर में से दुर्भाग्य से लगभग 140वें नंबर पर है? चौंक गए? दुखी हो गए? दुखी होना कोई समाधान नहीं है। हाँ, कुछ करना उसके विपरीत कि हम खुशहाल होते जाएं, यह समाधान है। चलिए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और भारत देश को विकसित व खुशहाल बनाने में और हैप्पीनेस इंडेक्स की श्रेणी में आगे आगे ले जाने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। भारतीय सौभाग्यशाली हैं जो पावन पुण्य भूमि पर हमने जन्म लिया, जहां ना केवल प्राकृतिक संपदा ही है अपितु ज्ञान की गंगा भी बहती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति, जी हाँ, आयुर्वेद ने भारतवर्ष में ही जन्म लिया। तो इतनी ज्ञान की गंगा बहते हुए क्या हुआ कि आज हम भारतीयों की स्वस्थ स्थिति अति चिंताजनक ही नहीं अपितु निरंतर साल दर साल गिरती जा रही है। और क्योंकि शास्त्र अनुसार पहला सुख निरोगी काया है, तो जैसे जैसे रोग बढ़ रहे हैं वैसे उसी अनुपात में दुख भी हम सब पर हावी है। वर्षों से मुझे सदैव कौतूहल रहा कि रोग आते हैं या हम लाते हैं। रोग आते हैं या हम उन्हें खुद से अपनी लापरवाहियों से या गलतियों से अपने जीवन में लेकर आते हैं और खाली लाते ही नहीं है, उनको अनजाने में पालते भी रहते हैं। और इसी कौतूहल ने मुझे एक उच्च व्यवसायी के घर में जन्म लेने के बावजूद भी विज्ञान की पद्धति में दाखला लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वह मानव के रसायन, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे सब्जेक्ट पर निरंतर पढ़ने और रिसर्च करने की प्रेरणा दी। बायोकेमिस्ट्री का मैं आपको एक सीधा सा सरल एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि शुगर लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर में कितना है, इतना लेवल क्यों है, कितना लेवल सही है, उसका अगर बढ़ रहा है तो हमारे को क्या-क्या प्रॉब्लम आ गई हैं या आ सकती हैं, यह सब बायोकेमिस्ट्री के ज्ञान से उपलब्ध है और मददगार है सभी प्रकार के इलाज करने में। तो जैसे मैं अपने कौतूहल को शांत करने के लिए आगे बढ़ रही थी, पढ़ रही थी, निरंतर अग्रसर थी, एक अत्यंत बड़ी दुर्घटना ने मुझे झंझोड़ दिया। मेरे पूजनीय पिताजी का अकस्मात निधन, वह भी केवल 48 साल की आयु में और हाइपरटेंशन एंड ब्रेन हेमरेज की वजह से। वे कई वर्षों से हार्ट पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम चालू हो चुकी थी, पर उनका निरंतर स्वास्थ्य का चेकअप और उसके अनुसार दवाइयाँ रेगुलरली जारी थी। तो फिर अचानक क्या हुआ कि वह अपने व्यवसाय के दौरान दुकान पर बैठे हुए शाम को 5 बजे के बीच दुनिया छोड़ के अचानक से परमात्मा में विलीन हो गए। यह जीवन का सबसे बड़ा दुःख, हृदय में शून्य तो छोड़ ही गया, पर साथ में मेरे कौतूहल को एक बहुत बड़ी दिशा और मेरे जीवन को उद्देश्य देकर गया।
और अब मेरे कोतूहल में ये और समावेश हो गया कि रोग की जड़ अंदरूनी है या बाहरी तत्व है, ये भी जानना बहुत अति आवश्यक हो। जीवन का खात्मा कोई विकार ही वजह है या ईश्वर द्वारा निर्धारित है, यह भी एक कौतूहल बन गया और मैंने रिसर्च साइंटिस्ट बनने की ठान ली। 15 सितंबर सन 1990 से आज 15 सितंबर सन 2022, 32 साल परम पिता की प्रेरणा व मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री बालकृष्ण दास गर्ग जी की संरक्षण, गाइडेंस और सपोर्ट में आज ना केवल रोग व उनके इलाज के मूल तत्व को जान पाई, अपितु हेल्दी एंड हैप्पी बडीज ऑफ कृष्णा जी नामक चैरिटेबल संस्थान के द्वारा असंख्य मानवों का सुचारू रूप से इलाज भी कर पाई। यह संस्था हर दिन मानव जीवन को रोग से बचाने, दोनों ही प्रकार के रोग, मानसिक व शारीरिक, उनका पहले डायग्नोस करके, उन्हें इलाज करके और उन्हें हेल्दी रहने में सपोर्ट करने में ताउम्र व जीवन को बैलेंस करके सभी आयामों में हर दिन खुशियों में बिताने की राह साथ में लेकर चलती है। इसी के साथ साथ आप अपने जीवन का पर्पस भी तय कर पाते हैं और उसको संतुष्ट कर पाते हैं। जरा सोचिए, अगर मानव यहीं धरती पर सब प्रकार के सुख भोग कर बैकुंठ जाए तो बाद में किसी को भी उसको रेस्ट इन पीस नहीं कहना पड़ेगा। पर यहाँ तो धरती पर लोग रेस्ट इन पीसेस कर रहे हैं, हर दिन रात को दुख लेके सोते हैं। तो क्या वो चैन की नींद सो सकते हैं? तो पूरा जीवन मेरे दोस्तों दुख में जीने के बाद कोई बाद में हमारे कहने से रेस्ट इन पीस कैसे हो जाएगा? मैं सुनीता आरजी प्रत्येक मानव जीवन उच्चतम से उच्चतम स्तर पर पहुंचाने पर कटिबद्ध हूँ। वह यह भी जानती हूँ कि हम अपना जीवन सफल बनाए बगैर किसी की मदद नहीं कर सकते, व किसी की मदद किए बगैर जीवन सफल भी नहीं हो सकता। तो मैं आज अपने परम पूजनीय पिताजी एवं प्रकाशित गुरु की पुण्य स्मृति में अत्यंत भाव विभोर हृदय से सभी भारतीय भाई बहनों को स्वस्थ, खुशहाल मानव श्रृंखला हेल्दी एंड हैप्पी बडीज ऑफ कृष्णा जी में साथ देने व साथ पाने का स्वागत करती हूँ। यदि आप भी अपने दुखों को जड़ से समाप्त करके मानव जीवन की सभी संभावित ऊंचाइयों का आनंद जीते जी ही पाना चाहते हैं, तो हेल्दी एंड हैप्पी बडीज ऑफ कृष्णा जी एक अति सुंदर, सरल, सुगम अवसर है जो मैंने अपने माता पिताजी के आशीर्वाद से पाया है और आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को और हर बच्चा अपने माँ बाप को खुशहाल देखना चाहता है। मैं भी अपने माता पिता को व परिवार को हर प्रकार से स्वस्थ व खुशहाल देखना चाहती हूँ। और जब भी मुझे मेरी ट्रीटमेंट के बाद कोई ये कहता है कि मेरा घुटना सीधा हो गया या मेरा दर्द दूर हो गया, या वो इमोशनली दुख से बाहर आके कहता है कि हाँ मैंने रोना छोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी प्रसन्न हो रहे हैं। और इसीलिए हम सब लोग हेल्दी एंड हैप्पी बीकेजी हर दिन जीते हैं, सबको कहते हैं और सबको जिवाते हैं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि व सफलता है। और अब इस वीडियो के आखिरी में, क्योंकि स्वास्थ्य तो एक जर्नी है और हम बार बार मिलते रहेंगे, साथ चलेंगे और स्वस्थ और खुशहाल बनेंगे और भारत देश को विकसित बनाएंगे। तो ये कुछ शब्द, पापा आप न शब्द कुछ कह पाए, ना ही कुछ सुन पाए, ना हम बेटी गल बाहें सुमन सजा पाए, पल में पलट गया जीवन दुख की बदली छाए, आया जब होश तो दुख बदली गहराई थी, खोली दो नम आंखें बदली किनारे, उद्देश्य की किरण चांदी समान पाई थी। परमात्मा से आपकी आत्मा का मिलन राह प्रकाशित कर रहा था, स्वर्णिम जीवन आशा व मानवता पथ टूटे हृदय पर मरहम कर रहा था। साहस बटोर उठे कदम तो दुआओं की बरसात हुई, केवल मेरी ही नहीं सब माँ बहनों की भी खुशियाँ आत्मसात हुई। करते रहेंगे अथक प्रयास हम और सदैव आपके प्रकाश की आशा भी, प्रगति पथ पर उज्ज्वलित होगा भारत और दूर होगी निराशा सभी। नमस्कार। जय भारत माता।